ये नहीं सी पता कि इस कहानी का अंजाम ये होगा। जिस सफर थे मैं जान लगा तेरे तो इन्ना दूर हो जावांगा जिन्हें तेरे तो ये तारे दूर ने। आज तेरी जिद्द मैं अपनी इज्जत ते अपनी जिंदगी लाए ने मौले। माहिरा खान बिल आखिर द लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हो रही है, तो लोगों को तो बहुत इंतजार था इस फिल्म का। आप बताएं आपको कितना इंतजार था? उफ, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे किस किस फिल्म का कितना इंतजार था अपनी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने 2-3 साल बहुत सारा काम किया है और कुछ निकल नहीं रहा था। तो शुक्र है कायदे आज़म आई, अब मौला जट आएगी इंशाल्लाह और उसके बाद नीलोफर। तो मुझे थोड़ा सा अभी अच्छा महसूस हो रहा है कि एटलीस्ट जिस चीज़ पे हमने बहुत सारे साल काम किया, मेहनत की, और मौला जट तो हमने बहुत साल उस पर मेहनत की है और सब ने बहुत मेहनत की है। मतलब मैं तो बहुत छोटा हिस्सा हूँ मौला जट का। आप सोच सकती हैं कि बिलाल, अमारा, फवाद, हमजा, मायमा, बहुत ज़्यादा उनका काम और ज़्यादा मेहनत थी। सो कहीं ना कहीं आपको होता है कि यार ये कब आएगी, लोग देखेंगे भी, क्योंकि ऑनेस्टली आई डोंट थिंक कि कोई प्रोसेस से ज़्यादा कोई मज़ेदार और चीज़ होती है। रियली आई नो ये हर एक्टर कहता है, मगर ये सच है। जब आप कर रहे होते हैं ना, उसमें जो मज़ा है, उसके बाद फिर मज़ा नहीं है कि आप प्रमोट कर रहे हैं और फिल्म निकल रही है। मगर हाँ, हम लोग फिल्म बनाते भी तो ऑडियंस के लिए है ना। तो आपका दिल चाहता है कि मेरे फैंस जो मेरे चाहने वाले हैं या मेरा मुल्क जो भी ऑडियंस देखे तो सही। सो बहुत इंतज़ार था एंड थैंक गॉड बस आ रही है। आपने पहली बार एक पंजाबी फिल्म में काम किया है, तो ये बताएं पंजाबी कितनी सीखी, कितनी अटकी और कितनी याद रह गई? बहुत अटकी। और इनफैक्ट बिलाल हमेशा मुझे कहते हैं कि मुझे लगता है हमें एक और पूरी फिल्म बनानी चाहिए जिसमें सिर्फ मुखों के जो है ना आउटटेक्स होंगे क्योंकि वो बहुत फ़नी है। मगर मज़ा बहुत आया। मुझे ऐसा लगता है पंजाबी ज़ुबान में एक जिसे कहते हैं, अंग्रेज़ी में कहते हैं अबैंडन, फ्रीडम, आज़ादी है यू नो परफॉर्मेंस में। वो बहुत मज़ा आता है। आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आपका देखने का अंदाज़, आपका बोलने का अंदाज़ बड़ा एक यू नो आई डोंट नो कॉन्फिडेंट हो जाता है। इस फिल्म के लिए फवाद खान और हमजा अली अब्बासी ने तो काफ़ी काम किया। किसी ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन की, किसी ने अपनी लुक पर काम किया। आप बताएं कि आपने मुखू के किरदार के लिए क्या किया? मैंने ट्राई किया कि आई शुड पुट ऑन वेट। तो बड़े मैंने पराठे और ये वो जितना भी मैंने खाने की कोशिश की उतना मैं कर रही थी, लेकिन इतना ज़्यादा वेट गेन नहीं हुआ मेरा। अब पता नहीं क्यों मेरा ये मेटाबॉलिज्म था या जो भी, मेरा इतना वेट नहीं गेन हुआ। मगर फिर बिलाल ने कहा ये तुम क्या, कोई ज़रूरत नहीं है वेट गेन करने की, मैंने तो तुमसे नहीं बोला कि वेट गेन करो, तो तुम क्यों लगी हुई हो? क्योंकि मुझे पता था कि सब ट्राई कर रहे हैं कि हम ज़रा बड़े लगें। सो फिर मैंने कहा ओके, आई थिंक आई शुड जस्ट फोकस ऑन माई पंजाबी, द रेस्ट इज़ द स्टाइलिस्ट यू नो। मराम और आबरू ने जितना इस फिल्म को दिया है, आई थिंक उतना ही दिया है जितना बिलाल ने दिया यू नो। उन लोगों ने अपना सैलून छोड़ के, हर चीज़ छोड़ के, दिन और रात वो लोग होते थे बाहर से चीज़ें लाना। फ्रेकल्स जिस तरह बने हैं मेरे चेहरे पे, वो कोई आम चीज़ें, आम फ्रेकल्स नहीं है कि हर रोज़। दे यूज्ड टू हैव दीज क्या कहते हैं जिस पे जैसे वो करते हैं ना ट्रेसिंग पेपर, वो हर रोज़ वहीं उसी जगह पे फ्रेकल्स बनाना भी एक आर्ट है। और बड़ी नफासत से बनाते थे वो एक एक फ्रेकल, जैसे वो एक एक दाढ़ी का बाल हमजा और फवाद के लगाते थे। सो वो सारा इन लोगों ने किया है, उसमें मेरी कोई मैं अपने आप को उसका क्रेडिट बिल्कुल नहीं दे सकती। और वो बाल और वो सारी चीज़ें यू नो, इट वाज ऑल देम। मैंने बस पंजाबी सीखी और डायलॉग बोले बस। क्या आपने भी फिल्म में कोई एक्शन किया है, किसी को मारा या पीटा, या सिर्फ मौला जट के साथ रोमांस ही कर रही हैं? नहीं, मेरा कोई इसमें एक्शन नहीं है, मेरा ना कोई हथियार है इसमें। सिर्फ हाँ, प्यार हथियार हो सकता है, होता है ना। हाँ,
मुझे तो लगता है हो सकता है। मुझे आई डोंट बिलीव इन वॉर, आई बिलीव इन लव एंड आई बिलीव दैट लव कैन हील द वर्ल्ड। सो मुझे लगता है कि ये मुखो जो मैडम है इनके पास कुछ था नहीं, लड़ती नहीं है, थोड़ी सी लड़ाई की है इसने, लेकिन मार धार कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्यार मोहब्बत इश्क मिशूकी। माहिरा, आपने क्या पुरानी वाली मौला जट देखी? जी देखी। तो फिर कैसा लगा? कुछ इंस्पिरेशन ली? ये बहुत फ़र्क है, मुझे लगता है इसकी जो बेसिक एक स्टोरी है वो बहुत सिमिलर है। ऑब्वियसली हम मौला जट की बात कर रहे हैं, नूरी नत की बात कर रहे हैं, लेकिन किरदार फ़र्क हैं। उनको जिस तरह बनाया गया है और जिस तरह उसको फ्लैश आउट किया गया है वो फ़र्क है। बहुत सारे डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो पहली मौला जट में नहीं थे। ये आज की मौला जट है और ये मैं फॉर श्योर कह सकती हूँ कि ये आज की मौला जट है। यू नो, इसकी जो सेंसिबिलिटी है वो आज की है। इस साल आपकी फिल्म कायद-ए-आज़म जिंदाबाद रिलीज़ हुई, अब द लेजेंड ऑफ मौला जट आ रही है और सुन रहे हैं कि दिसंबर में नीलोफर भी रिलीज़ की जा रही है। तो लग नहीं रहा कि ये साल माहिरा खान की फिल्मों का है? देखते हैं, अगर नीलोफर आ गई तो हाँ कह सकते हैं। अगर नीलोफर इस साल आ गई तो मेरी 3 फिल्में रिलीज़ होंगी, जो कि कभी भी मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं पता नीलोफर कब आएगी। आई थिंक मुझे नहीं पता मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हाँ अगर आ गई तो हम यही कहेंगे कि ये साल मेरा था